भारत और पाकिस्तान के बीच मई 1999 में शुरू हुई कारगिल की जंग को 2 महीने बीत चुके थे। हर गुजरते दिन के साथ जंग और भी भयानक होती जा रही थी। कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को इंडियन आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। तोलोलिंग जैसी 16,000 फीट ऊंची चोटी से दुश्मन को पीछे खदेड़कर भारतीय सेना ने दिखा दिया था कि भारत की सरहद पर आंख उठाकर देखने वालों का क्या हश्र होता है। लेकिन 50 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी दुश्मन के पैर अब भी टाइगर हिल और .4875 जैसी रणनीतिक चोटियों पर जमे हुए थे। दुश्मन इन ऊंचाइयों से नेशनल हाईवे 1A पर लगातार फायरिंग कर भारतीय सेना की सप्लाई लाइंस, मूवमेंट और ऑपरेशंस को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा था। कारगिल युद्ध में जीत का झंडा गाड़ने के लिए टाइगर हिल और .4875 को फिर से अपने कंट्रोल में करना बेहद जरूरी था। लेकिन यहाँ हालात बेहद मुश्किल थे। भारतीय जवानों के दुश्मन सिर्फ 17,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठिए नहीं थे, बल्कि उस ऊंचाई तक चढ़ने के लिए 80-90 डिग्री की खड़ी और नुकीले पत्थरों वाली पहाड़ियां भी एक बड़ा चैलेंज थी, जिन पर जवानों को भारी भरकम हथियारों को अपनी पीठ पर लाद कर हड्डी जमा देने वाली ठंड में चढ़ना था। लेकिन लाख मुश्किलों के बाद भी भारतीय जवान पूरी बहादुरी से अपने मिशन में लगे हुए थे। टाइगर हिल और .4875 की लड़ाई में भारतीय सेना ने धैर्य, साहस और बलिदान की वो मिसाल कायम की कि ये अमर गाथा बनकर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। जहां 19 साल का एक ग्रेनेडियर 1000 फीट की बर्फ से ढकी वर्टिकल क्लिफ पर चढ़ गया और 15 गोलियां लगने के बाद भी उसने टाइगर हिल की चोटी पर अकेले ही 7 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया, तो वहीं 24 साल का एक ऐसा बहादुर कैप्टन था जो इतनी बहादुरी से लड़ा कि .4875 उसके नाम से जाना जाने लगा। भारतीय जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान की सेना का वो हश्र किया कि रेडियो पर पाकिस्तान के सैनिक अपनी ही सेना से चीखते हुए बोले, खुदा के वास्ते हमें बचाओ, भारतीय फौज हम पर कहर बरसा रही है। टाइगर हिल और .4875 की लड़ाई कितनी जरूरी और निर्णायक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कारगिल वॉर के बाद दिए गए 4 परमवीर चक्र में से 3 सिर्फ इन्हीं 2 चोटियों की लड़ाई के लिए दिए गए थे। आइए जानते हैं कारगिल की इन 2 ऐतिहासिक लड़ाइयों की पूरी कहानी, जिन्हें जीतकर भारत ने कारगिल वॉर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर ही नहीं बल्कि तोलोलिंग और हम्प जैसी कठिन चोटियों और पहाड़ियों पर अपना परचम लहराया। The victory at Tiger Hill that proved to be a turning point in the Kargil war.